मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में रोजाना यह अभियान पूरी ताकत के साथ चलाया जा रहा है। बुधवार को पूर्व गृह मंत्री और उज्जैन के प्रभारी बाला बच्चन दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर उन्होंने केडी गेट से अभियान की शुरुआत की। इमली चौराहा पर कांग्रेस के नेता मुकेश भाटी और ब्लॉक अध्यक्ष लव भाटी ने उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कई वार्डों में लोगों को दुकान दुकान व घर घर जाकर कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के द्वारा किए गए कामों को बताया। पूर्व मंत्री ने घर चलो अभियान की समीक्षा भी की। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि उज्जैन में कई वार्डों में जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार में किए गए कामों को बताया। देश व प्रदेश की सरकार जनता को वादों से भटकाने की कोशिश कर रही है। घर अभियान के तहत जनता ने हमको बताया कि हम तो 15 लाख के चक्कर में आ गए हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना थी जो अब तक नहीं मिली है। जनता अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच तुलना करने लगी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महंगाई कम थी, अब भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई है। आज हमने यहाँ महाकाल भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की। सबसे पहला कार्यक्रम जो है आज संत रविदास महाराज जी की जो जयंती है, तो जयंती के कार्यक्रम में राम घाट पे जाकर वहाँ अपना कार्यक्रम अटेंड करके घर चलो अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की उज्जैन में, जिसमें मकसद और उद्देश्य साफ सुथरा है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में जो काम हुए उसके बारे में जन जागरण करना। दोनों सरकारें जो अभी मध्य प्रदेश में और देश में जो दोनों सरकारें जो चल रही है, उन सरकारों की जो वादे किए थे उन वादों के बारे में बताना। तो ये मध्य प्रदेश की और ये उज्जैन शहर की जनता को लग रहा है कि ये वादों से भटकाने की बात बीजेपी जो कर रही है, जनता हम लोगों को बताती है। घर चलो अभियान में कैसे, तो हम पूछते हैं तो जनता बोलती है कि क्या हम तो 15 लाख के चक्कर में इनके झांसे में आ गए थे। 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं। 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी तो आए नहीं। और उसके बाद जो कमलनाथ जी की सरकार की तुलना करते हैं बीजेपी की सरकार से, कि वो खुद लोग बोलते हैं, जनता जनार्दन खुद बोलती है कि भाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच में ओम सर्किट का काम युद्ध गति से उसमें बजट डलने का और काम करने की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में राम जी जहाँ से निकले थे, राम वन पथगमन के काम की शुरुआत की तैयारी हो जा चुकी थी। गौशालाएँ जगह जगह जो बनाई जा रही थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी। खेती की बिजली के बिल आधे किए जा रहे थे और उसके बाद किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा था। महंगाई कम थी। तो ये सब मुद्दे हैं। आज भाजपा के नेतृत्व में महंगाई चरम पे हो गई है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर के भाव है, खाने के तेल पदार्थों के भाव है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जा चुकी है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने घर चलो अभियान के माध्यम से जनता को जगाने का और जनता को याद दिलाने का कि ये वही भाजपा है जिसने पिछले कई विधानसभा चुनाव में कहा था, पिछले कई लोकसभाओं में कहा था। आज क्या हो रहा है, इस कारण से आज ये कार्यक्रम घर चलो अभियान चल रहा है और ज़बरदस्त जोश और उत्साह है। और लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि भाजपा ने झूठ बोला था और झूठ बोल के सरकार बना ली थी। उज्जैन के टावर चौक पर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली गई। यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए और सरकार बर्खास्त करने की मांग की। एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि तंजावुर में 17 साल की छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया गया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि तमिलनाडु शहर के तंजावुर जिले में हमारी छोटी बहन लावण्या को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और उससे परेशान होकर हमारी बहन लावण्या ने आत्महत्या कर ली।
जब इसका विरोध हमारी सुश्री निधि त्रिपाठी दीदी द्वारा किया गया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लानत है जिस ऐसी सरकार पर जो हमारी छोटी सी बहन लावण्या की आत्महत्या पर भी चुप है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मौन क्यों है, आज उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज हमने अपनी लावण्या बहन के लिए न्याय के लिए ये पुतला शव यात्रा निकाली है। तमिलनाडु सरकार के सीएम न्यायिक हिरासत में भी लिया है किसी को, वहाँ पर उसका विरोध भी आप लोगों ने किया है। हाँ, हमारी सुश्री निधि त्रिपाठी जी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो उसमें हमने ये पुतला दहन किया है आज। क्या नाम है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बूथ स्तर पर घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। यहां बुधवार को केडी गेट क्षेत्र में महिला कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार को घेरते हुए महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगाया। भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों को पेम्पलेट बांटे गए। खास बात यह रही कि यहां एक 4 पहिया वाहन पर खाद्य तेल, गैस की टंकी और बाइक रखकर बढ़ती महंगाई को बताया गया। हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर ये घर चलो अभियान आज हम यहाँ गोपाल मंदिर कमरी मार्ग से शुरू कर रहे हैं। इस अभियान के तहत आज हम ट्रैक्टर के ऊपर सारा मतलब जैसे डीजल पेट्रोल की वृद्धि हुई तो गाड़ी रखी हुई है, तेल के भाव में वृद्धि हुई तो तेल की कैन रखी हुई है, गैस की टंकियाँ रखी हुई है क्योंकि गैस की टंकियों के मूल्य में बहुत वृद्धि हो गई। और मेरे साथ में यहाँ पर सभी महिलाएं मौजूद हैं। आज सभी त्रस्त हैं गैस के भाव बढ़ने से। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो अति की जा रही है महंगाई की, वो हम घर घर तक बता रहे हैं। और कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा जो 18 महीने की सरकार में जो काम किया गया, उस काम को भी बता करके तुलना कर रहे हैं दोनों सरकार के बारे में कि उन्होंने कैसा काम किया। उज्जैन जिले के उन्नेल क्षेत्र से मुंबई वायु सेना में पदस्थ सैनिक वीरेंद्र सिंह देवड़ा की दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात उनका पार्थिव शरीर उन्नेल पहुंचा। सैनिक की शव यात्रा में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए एवं देशभक्ति के नारों से नगर गूंज उठा। शहीद सैनिक की अंतिम विदाई करीब 10 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों के साथ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं गांव में सैनिक अंतिम यात्रा निकालने के पश्चात क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय ने सैनिक के सम्मान में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की एवं शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम पर एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने की भी घोषणा की। महज 22 वर्ष की उम्र में ही सैनिक वीरेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। वीरेंद्र सिंह मुंबई वायु सेना में यूनिट 272 SUF के नॉन कमीशन ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। घटिया विधानसभा क्षेत्र का ग्राम बरखेड़ा मॉडर्न में हमारे परिवार के कुंवर वीरेंद्र सिंह देवड़ा जो आज शहीद हुए एयरफोर्स में, हम लोग सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। मैं घटिया विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं की ओर से शहीद वीरेंद्र सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और उनकी याद में हम लोग एक शहीद स्मारक बनाने के लिए विधायक निधि से 1 लाख रुपए देकर हम लोग शहीद स्मारक उनका बनाएंगे। इसके अलावा भी सर इनके परिवार को कुछ सहायता या कुछ परिवार को सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके सरकार की ओर से उनको सहायता दिलाएंगे। उज्जैन की मेली गली निवासी अब्दुल अनाम शेख द्वारा एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनाम शेख का कहना है कि महिला शिरीन उर्फ शबाना हुसैन एक ठग महिला है। इस महिला के खिलाफ उज्जैन जिले में करीब 4 से अधिक केस दर्ज हैं। इस महिला ने कई शादियां की है। यह महिला रुपए ऐंठने के लिए सीधे साधे व भोले लोगों को अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद ब्लैकमेल कर शादी भी करती है। ठग महिला अब तक लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। इस ठग महिला द्वारा मानव अधिकार व पत्रकारिता का फर्जी कार्ड बनाकर लोगों को डराया व धमकाया जाता है। धोखाधड़ी व ठगी के मामले में महिला जेल भी जा चुकी है। जेल से बेल पर आने के बाद अब इस महिला ने फिर से ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया है। सभी लोग शिरीन उर्फ शबाना हुसैन नाम की इस महिला से सतर्क रहे व अलर्ट रहे। अब्दुल अनाम शेख का कहना है कि वह भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ है। उसी के बयान पर महिला को जेल हुई है। अब महिला फिर से उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये जो महिला है शिरीन उर्फ शबाना, ये एक ठग महिला है। पूर्व में भी इसके ऊपर 3-4 थानों में केस दर्ज है ठगी के और ब्लैकमेलिंग के।
इस महिला ने मुझको ब्लैकमेल किया है और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से मुझसे निकाह किया महिला थाने के अंदर। और ये कभी शिरीन हुसैन के नाम से चलती है, कभी शिरीन यादव के नाम से और शबाना यादव के नाम से चलती है। इसके पास आईडी है। इनके ऊपर 3-4 थानों के अंदर प्रकरण दर्ज है, जिसमें एक नागजरी थाने में है, उसमें मेरा कथन है। उसी के आधार पे ये मेरे ऊपर झूठे ब्लेम लगा रही है। और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? मेरे को ब्लैकमेल करती है ये। किस तरह से? ये पैसे मांगती है और डराती धमकाती है मेरे को ये। इसके अलावा और भी किस प्रकार से इसके फ्रॉड आपके सामने आए हैं? इसके सब ठगी के मामले हैं और 2-3 शादियां कर रखी है इसने पहले भी। फर्जी पता और फर्जी आईडी, पत्रकार की आईडी बना करके घूमती थी और मानव अधिकार का नाम लेकर के ये लोगों को चमकाती थी।